गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो सब लोग ठीक हो ना? ठीक है। अभी मैंने आपको जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है वो लेसन है वो ख़त्म कर दिया है, तो वो उसका आपको वर्कशीट सब मिल गया है। आपको वो नोटबुक और टेक्स्ट बुक दोनों में अच्छे से हैंडराइटिंग में लिखना है, ठीक है। और आपको ये सारा होमवर्क खुद से ही कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके साथ मैं आंसर भी भिजवाती ही रहती हूँ, तो वो भी आपको अपने हिसाब से अच्छे हैंडराइटिंग में करना है, ठीक है। अभी हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3, श्रेष्ठ कौन। थर्ड लेसन है हमारा श्रेष्ठ। શ્રેષ્ઠ મીન્સ બેસ્ટ કોણ। અભિનવ વિદ્યા મંદિરનો સભાખંડ પ્રેક્ષકોથી ખીચોખીચ ભરાયેલો હતો। अभिनव विद्या मंदिर मीन्स स्कूल का नाम है, अभिनव करके ऐसा स्कूल का नाम है। उसका सभाखंड, सभाखंड मीन्स असेंबली हॉल। प्रेक्षकों मीन्स ऑडियंस, सारी ऑडियंस से वो एसेम्बली हॉल अभिनव स्कूल का भरा हुआ था। तेमा 7મા ધોરણની 4 ટુકડીઓનો લગભગ 250 विद्यार्थियों, કેટલાક વાલીઓ, शिक्षकों, निरीक्षकों હતા। उसमें स्टैंडर्ड 7th की बच्चों के 4 पार्ट कर दिए, टोटल स्टूडेंट के 4 पार्ट कर दिए थे। टोटल 250 मीन्स 225 स्टूडेंट्स थे। उसमें कोई पेरेंट्स थे, टीचर्स थे, निरीक्षकों मीन्स जजीस थे। वक्तृत्व स्पर्धा शुरुआत थवानी हवे तैयारीमां ज हती। वक्तृत्व स्पर्धा मीन्स जो आपको टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक पे आपको कुछ वर्ड्स बोलने होते हैं। पूरा एक ऐसे जैसा होता है कि अगर मैं आपको सपोज कोई टॉपिक दूं और उसके ऊपर आपको बोलना रहता है, ठीक है। वो स्टार्ट होने ही वाली थी। मंच परना પડદાના કાપડ पर बोर्ड लगाड़ेलू हतुं। मंच परना, मंच मीन्स स्टेज, स्टेज पर एक पर्दा लगा हुआ था, वहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ था। ते फूलोनी माळाथी शोभतुं हतुं। फूलोनी माळा मीन्स वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स की मालाएं बनाई गई थी, उससे वो सारा स्टेज डेकोरेट किया हुआ था। कापड़ना फलक पर लखेलू हतुं। कापड़ना फलक मीन्स वो जो कपड़ा जो स्टेज पर लगा हुआ था उसके ऊपर ये लिखा हुआ था वक्तृत्व स्पर्धा धोरण 7 मीन्स वक्तृत्व स्पर्धा स्टैंडर्ड 7th। विषय मीन्स सब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट भी दिए हुए थे, पर्वत, नदी, वृक्षों। उसमें श्रेष्ठ कौन और कनिष्ठ कौन ये सारे उसको टॉपिक दिए गए थे। उसमें से बेस्ट कौन और व्रस्ट कौन, कनिष्ठ मीन्स व्रस्ट। आचार्य श्रीना आगमन साथे सभागृह में शांति प्रसरी गई। आचार्य श्री मीन्स प्रिंसिपल सर। जैसे ही प्रिंसिपल सर वो असेंबली हॉल में आए वहाँ पे एकदम शांति सी हो गई, आवाज़ सारी बंद हो गई। मंच पर थी तेमणे प्रेक्षकों स्वागत कर्યું। वो जो स्टेज था वहाँ से उसने सारे पेरेंट्स का, सारी ऑडियंस का उसने स्वागत किया અને સ્પર્ધામાં ભાગ લેનારા વિદ્યાર્થીઓને શુભેચ્છા પાઠવી। और वहाँ पे जो सारे बच्चे थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे वो सारे स्टूडेंट को उसने बेस्ट ऑफ लक विश किया। પછી સ્પર્ધાની શરૂઆત થઈ, फिर कंपटीशन स्टार्ट हुई। स्पर्धा में अनेक विद्यार्थियों भाग लीधो હતો। वो जो कंपटीशन थी उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट भी किया था। उसके नाम दिए गए हैं किरण, नूर अली, आलोक, प्रतीक, रंजन, मंगेश, कविता, पूजा, ललित, समीर, प्रसाद, जय और रोशनी। ये सारे स्टूडेंट्स थे, इसके नाम दिए गए हैं। इन सभी स्टूडेंट्स ने वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। एक स्पर्धक वाराफरती मंच पर आव्या અને પોતપોતાના મંતવ્યો જોરશોરથી દ્રષ્ટાંત સાથે રજૂ કર્યા। एक स्पर्धक मीन्स कंपटीटर, वो एक करके बारी बारी से आते गए स्टेज पर और अपने जो टॉपिक दिया गया था उसके ऊपर अपने मंतव्यों से वो अपना ही एग्जाम्पल दे के उसको सबके सामने बताने लगे। કેટલાક સ્પર્ધકોએ पर्वतों ने सर्वश्रेष्ठ कहा। मीन्स बहुत सारे ऐसे जो कॉम्पिटिटर थे जिसने पर्वतों ने श्रेष्ठ कहा। पर्वतों मीन्स हिल्स को बेस्ट कहा है। તેમના મતે પર્વત છે એટલે જ નદીઓનો ઉદ્ગમ થાય છે, पर्वत पर वृक्षों उगे છે તેથી જ पर्वत श्रेष्ठ છે। उसके जो वो कॉम्पिटिटर थे उसके हिसाब से ये माना जाता है कि हिल्स ही सबसे बेस्ट होती है। उस एटले ज नदीओनो उद्गम थाय छे। मीन्स हम जानते हैं कि जो नदियाँ हैं वो पर्वत से ही बहकर आती है, तो उसका मानना यही था कि नदियाँ हैं वो पर्वत से निकल कर आ रही है। उसके ऊपर बहुत सारे पर्वत ऊपर
वृक्षों उगे छे मीन्स जो हिल्स है उसके ऊपर बहुत सारे ट्रीज और वो सब भी रहते हैं, तेथी पर्वत ज श्रेष्ठ है मीन्स तब इसीलिए हिल्स जो होती है वो ही सबसे बेस्ट है। કેટલાક સ્પર્ધકોએ નદીનું વિશેષ મહત્ત્વ જણાવ્યું। अमुक मीन्स कोई जो कम्पिटिटर था उसने नदी मीन्स रिवर को बेस्ट बताया, उसका इम्पोर्टन्स बताया कि नदी पर्वतमांथी जग्या करी सके छे अने बधाने पाणी पहोंचाड़े छे। जो रिवर है वो पर्वत इतना बड़ा होता है, हिल्स इतनी बड़ी होती है, उसके बीच में अपनी जगह खुद बनाती है और सबको पानी देने का काम करती है। तेथी नदी पर्वत करता शक्तिमान है, इसीलिए नदी है वो पर्वत से ज़्यादा शक्तिमान है। नदी આપણું जीवन है, नदी આપણને पीवा माटे पानी पूरू पाड़े छे। नदी हमारा जीवन है, वो हमें पीने के लिए पानी देती है। नदी पोतानी साथे कांप घसड़ी लावे छे अने खेतरों में पाथरे छे। जो ये नदी होती है वो बड़े बड़े पर्वतों हिल से कई जगहों से होकर आती है, उसमें बहुत सारे जो कांप होते हैं, खाद्य जो हमारी खेती करने के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है, वो अपने साथ पानी के बहाव से खींच कर लाती है और खेतरों में पाथरे से मीन्स बहुत सारी खेतों होती है, खेतर होते हैं उसमें पानी भी फैला देती है। उसी के जैसे ये कांप जो उसके साथ घसीटता हुआ आता है, बहाव से आता है, वो भी सारे खेतों में फैल जाता है। આપણે મબલખ પાક મેળવી શકીએ છીએ, તેથી નદી શ્રેષ્ઠ છે। ये जो नदी अपने बहाव में ये कांप पूरा लेकर आती है, उससे जो ज़मीन होती है वो फलद्रुप मीन्स खेती करने के लायक बन जाती है और हम अच्छे से अच्छा पाक वहाँ खेती में उगा सकते हैं। इसीलिए नदी श्रेष्ठ है, इसीलिए नदी ही बेस्ट है। બે સ્પર્ધકો વૃક્ષની તરફેણમાં બોલ્યા, તેમના મતે વૃક્ષનું ખૂબ મહત્ત્વ છે। दो थे कंपटीटर, वो बोले कि वृक्षनी तरफेण में बोलिया। वृक्ष मीन्स ट्री, कि उसके हिसाब से जो ट्री होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कारण के ते घणुं उपयोगी है, बिकॉज ऑफ वो बहुत ही यूज़फुल है। वृक्षमांथी लाकड़ू मळे छे, जो ट्री होता है उसमें से हमें लकड़ियाँ मिलती है, फल फूल मळे छे, फल और फूल भी मिलते हैं, औषधि मळे छे। औषधि मीन्स दवाइयाँ। कोई ट्रीज़ होते हैं, हमने पढ़ लिया है EVS और साइंस में सब में आता है कि कोई ट्री होता है उसमें से हमें दवाइयाँ भी मिलती है। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड वायु लईने ऑक्सीजन वायु आपे छे। वृक्ष ट्रीज मीन्स ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वायु होता है वो अपने अंदर खींच लेती है और ऑक्सीजन वायु बाहर छोड़ती है, और हम इंसान क्या करते हैं, ऑक्सीजन वायु को अपने अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वायु को अपने शरीर में से बाहर निकालते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे यूज़फुल काम करते हैं ये जो ट्रीज़ होते हैं। तेथी हवा शुद्ध थाय छे और इससे जो पूरी हवा होती है वो शुद्ध होती है, हमारा एनवायरनमेंट भी अच्छा रहता है। तो ऐसे ही हिल्स, रिवर और ये ट्रीज़, इसमें से सभी कंपटीटर ने अपने हिसाब से कौन बेस्ट है कौन वर्स्ट है इसके बारे में सबने बताया। ठीक है, अभी आगे क्या होता है ये आपको, उसके लिए तो आपको ये वाला लेसन पहले खुद ही पढ़ना होगा, फिर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका दूसरा पार्ट आपको समझाऊंगी, और इसके साथ मैं आपको थोड़ा इसके वर्ड मीनिंग है वो भेज रही हूँ और थोड़ी एक्सरसाइज भी भेज रही हूँ, वो भी आपको अपने की नोटबुक में लिखनी रहेगी। और एक बार फिर से शुरू से आप ये चैप्टर को स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करें और पूरा एक बार पढ़ लीजिएगा, ताकि जब मैं दूसरी बार एक्सप्लेन करूँ तो तब आपको समझ में आए कौन सा वर्ड कहाँ पे क्या लिखा है। ठीक है, थैंक यू।